प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 53 आईएएस और 113 आरएएस अधिकारियों के तबादले, 24 आईपीएस और 34 आईएफएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। आईएएस नरेंद्र गुप्ता को सदस्य लगाया गया है। राजस्व मंडल अजमेर आईएएस नमित मेहता को उदयपुर कलेक्टर लगाया गया है। आईएएस अविचल चतुर्वेदी को सचिव लगाया गया है। वही गृह विभाग आईएएस टीकमचंद बोहरा प्रबंध निदेशक राजफेड, आईएएस निकिया गुहान आयुक्त उपनिदेशन विभाग, आईएएस अरविंद पोसवाल को संयुक्त सचिव लगाया है। मुख्यमंत्री आईएएस इकबाल खान आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, आईएएस जगजीत सिंह मोंगा को निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग लगाया है। आईएएस नारायण सिंह को लगाया है प्रबंध निदेशक जेसीटीएसएल। आईएएस पूजा कुमारी पार्थ आयुक्त लगाई गई है श्रम विभाग में। आईएएस मातादीन मीणा को निदेशक अल्पसंख्यक मामलात लगाया गया है। आईएएस शरद मेहरा संयुक्त शासन सचिव वित्त लगाए गए हैं। बड़ा फेरबदल, जंबो सूची, 53 आईएएस और 113 आरएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। ये वो सूची है जो आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसमें 53 आईएएस अधिकारियों के नाम तो 113 आरएएस अधिकारियों के नाम, और प्रतीक्षित सूची इंतजार भी था। महकमों में तबादलों का, हालांकि तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है विभागों के भीतर होने वाली, परंतु इसकी चर्चा अधिक भी होती है क्योंकि कई बार इसे जोड़कर देख लिया जाता है सियासत से। लेकिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अधिकारियों को इधर से इधर किया गया। इसमें कलेक्टर भी बदले गए हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 53 आईएएस और 113 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। 24 आईपीएस और 34 आईएफएस अफसरों के भी तबादले हुए। आईएफएस आशुतोष ओझा को वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर लगाया है। आईएफएस संग्राम सिंह कटियार को वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक सरिस्का बाग परियोजना अलवर लगाया गया है। आईएफएस मोनाली सैन वन संरक्षक जयपुर विकास प्राधिकरण। आईएफएस उपकार बोराना वन संरक्षक प्रोटेक्शन जयपुर। आईएफएस गणेश कुमार वर्मा निदेशक समन्वय आरएसएफडीसी जयपुर। आईएफएस सुदर्शन शर्मा उप वन संरक्षक एफसीए मुख्यालय जयपुर। आईएफएस विजय शंकर पांडे उप वन संरक्षक नागौर। आईएफएस श्रवण कुमार आर उप वन संरक्षक ई गवर्नेंस मुख्यालय जयपुर। आईएफएस वीरेंद्र सिंह जोरा उप वन संरक्षक अजमेर। आईएफएस सुनील कुमार उप वन संरक्षक टेरिटोरियल सवाई माधोपुर। आईएफएस कस्तूरी प्रशांत सूले उप वन संरक्षक वन्यजीव राजसमंद। आईएफएस राहुल झाझड़िया उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़। आईएफएस पाटिल तेजस विष्णु सहायक वन संरक्षक रणथंभौर बाग परियोजना। आईएफएस कुमार शुभम उप वन संरक्षक टेरिटोरियल जैसलमेर। आईएफएस मृदुला सिंह उप वन संरक्षक सिरोही। आईएफएस विवेकानंद माणिक राव सहायक वन संरक्षक कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा। आईएफएस कविया पीबी सहायक वन संरक्षक कार्यालय उप वन संरक्षक अलवर। आईएफएस चेतन कुमार बीवी सहायक वन संरक्षक वन्यजीव सरिस्का। आईएफएस जी वेंकटेश को सहायक वन संरक्षक जोधपुर मुख्यालय लगाया गया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 आईएफएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएफएस पीके उपाध्याय पीसीसीएफ प्रबोधन एवं मूल्यांकन। आईएफएस अनुराग भारद्वाज जिसको अध्यक्ष आरएफबीडीपी जयपुर लगाया गया है। आईएफएस टीजे कविता परियोजना निदेशक आरएफबीपी जयपुर। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। तो न सिर्फ विभागों में इधर से उधर किया गया है, बल्कि कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, अर्थात उनके कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी। और ऐसे में तबादले में अनुभव के साथ साथ जो कुशलता है उसका भी खास ख्याल रखा गया है। कुछ अधिकारियों को और अधिक जिम्मा दिया गया है और अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपे गए हैं, जिसमें 3 नाम बताए जा रहे हैं। आईएएस तबादलों का पोस्टमार्टम भी अब करते हैं। जो जिले हटाए गए थे उन जिलों के कलेक्टर को एपीओ कर दिया था। अब उन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। कुल मिलाकर 7 एपीओ अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है। तो 28 दिसंबर का एक आदेश था सरकार का, जिसमें बड़ा फैसला लेते हुए जिलों को हटाया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो बनाए गए थे। और ऐसे में
उन जिलों को लेकर के कहा जा रहा था कि नियुक्तियां उनमें जो की गई थी कलेक्टर स्तर की या फिर एसपी हो, एएसपी हो, उन नियुक्तियों से जुड़े फैसले कुछ लेने थे। जब जिलों को रद्द करने का फैसला आया उसके बाद यही इंतजार था कि इनसे जुड़े जो कलेक्टर हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशासनिक अधिकारी, अब उन्हें किस तरह से आगे अन्य पदों पर लगाया जाएगा। एपीओ कर दिए गए थे और यहां उन्हें भी जगह दी गई है। आईएएस तबादलों का पोस्टमार्टम। वे 11 आईएएस जिन्हें राइजिंग राजस्थान के लिए उद्योग में लगाया गया था, विशेष अधिकारी, उन्हें उपखंड अधिकारी के रूप में पहली बड़ी पोस्टिंग दी गई है। 11 उपखंड अधिकारी इधर उधर हुए हैं और इसमें जगह राइजिंग राजस्थान में लगाए गए अधिकारियों को दी गई है। बता दें कि 11 आईएएस ऐसे हैं जिन्हें राइजिंग राजस्थान के लिए उद्योग में लगाया गया था विशेष अधिकारी। इनकी जिम्मेदारी तो उद्योग से जुड़ी थी क्योंकि 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का सफल आयोजन हुआ था सरकार के कहे मुताबिक, और ऐसे में जिन अधिकारियों को उस दौरान जिम्मेदारी दी गई थी उद्योग से जुड़ी प्रदेश में, उन्हें उपखंड अधिकारी के रूप में अब पहली बड़ी पोस्टिंग दी गई है। 11 नाम इसमें शामिल। आईएएस तबादलों का पोस्टमार्टम। कुमारपाल गौतम होंगे नए वित्त सचिव राजस्व। रवि कुमार सुरपुर की जगह कुमारपाल इस पद पर। रवि को बीकानेर में संभागीय आयुक्त लगाया गया है, जबकि उच्च शिक्षा से आरुषि मलिक की निवृत्ति। अब राजसिको में अध्यक्ष पद पर होंगी आरुषि। अरविंद पोसवाल मुख्यमंत्री के सचिव बने। सिर्फ वे ही थे ऐसे कलेक्टर जो पूर्व सरकार से कलेक्टर थे। अब उदयपुर कलेक्टर की जगह सीएमओ में संभालेंगे जिम्मेदारी। सफलतापूर्वक किया था गणतंत्र दिवस का आयोजन, और ऐसे में यहां यह भी ख्याल रखा गया है सरकार की ओर से जो प्रमुख राज्य स्तरीय समारोह हैं या फिर सरकार के बड़े प्रोजेक्ट के रूप में जो कार्यक्रम इन दिनों हुए, उसमें जिसकी जिम्मेदारी अहम रही, सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, उन्हें भी यहां बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक तरह से इनाम रूपी। आईएएस तबादलों का पोस्टमार्टम। सूची में टीएडी में फोकस दिखा है। जहां टीएडी का सचिव बदला तो वहीं आयुक्त को भी बदला गया है। आशुतोष एटी पेंड्रेकर को टीएडी सचिव बनाया गया है। नए टीएडी सचिव होंगे। भानुप्रकाश येटुरू की जगह इस पद का जिम्मा संभालेंगे। तो वहीं जिला हटने के बाद एपीओ किए गए आईएएस शक्ति सिंह आयुक्त टीएडी बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी देखिएगा। 24 आईपीएस है, 34 आईएफएस है। जंबो सूची जिसका अगर पोस्टमार्टम करें तो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करने लायक तथ्य सामने आ रहे हैं। जो जिम्मा दिया गया है अधिकारियों को, उनकी भूमिका किस तरह से रही है सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में, ये सब गौर फरमाते हुए ये तबादला सूची जारी की गई है। आईएएस तबादलों का पोस्टमार्टम। भानुप्रकाश येटुरू को टीएडी से मिली जल्द निवृत्ति और वे बनाए गए उच्च तकनीकी शिक्षा में सचिव। इस पद पर अभी आरुषि मलिक थी, जिन्हें राजसिको में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। 1 साल तक ग्रामीण विकास में सचिव रहे आशुतोष। तो वहीं करीब 4 माह ही टीएडी में रहे भानुप्रकाश। करीब 4 माह में ही वित्त सचिव राजस्व पद से रवि कुमार सुरपुर को निवृत्ति दी गई। एन बजट के समय उनके तबादले को देखा जा रहा हैरत से। तो आरुषि की करीब 4 माह में ही हो गई उच्च शिक्षा से विदाई। अब राजसिको अध्यक्ष पद का संभालेंगी चार्ज। चर्चा इसकी भी है क्योंकि एक तरफ 4 माह में विदाई हो गई है, एक अन्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस तबादलों का पोस्टमार्टम करने के बाद अब आरएएस तबादलों का पोस्टमार्टम भी। तहसीलदार सेवा से पदोन्नत 14 आरएएस को प्रमोशन पोस्टिंग मिली है। आरएएस के उपखंड अधिकारी के अहम पद पर पोस्टिंग मिली है। वहीं आरएएस संतोष कुमार मीणा को एपीओ किया है। राजेश सिंह को अतिरिक्त निदेशक पर्यटन विभाग जयपुर के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। 113 तबादलों में से 80 रिक्त पदों पर किए गए, यानी प्रशासकीय दृष्टि से रिक्त पदों को भरा तबादलों के जरिए। 4 एपीओ आरएएस को पोस्टिंग मिली थी। इनमें आरएएस हरफूल सिंह यादव भी शामिल, जिन्हें पाली संभाग समाप्ति और फिर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पद समाप्ति के बाद एपीओ किया गया था। बड़ी जानकारी। आरएएस तबादलों का पोस्टमार्टम करने पर जानकारी निकली कि 14 आरएएस को प्रमोशन पोस्टिंग मिली है, जो कि तहसीलदार सेवा से पदोन्नत हुए। उपखंड अधिकारी के अहम पद पर पोस्टिंग मिली है। आरएएस संतोष कुमार मीणा को एपीओ किया है।
राजेश सिंह को अतिरिक्त निदेशक पर्यटन विभाग जयपुर के पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। 113 तबादलों में से 80 रिक्त पदों पर किए गए हैं जो खाली पड़े थे। लंबे अरसे से इंतजार था इन पदों को भरने का, रिक्त चल रहे थे और ऐसे में 80 नाम ऐसे जो कि रिक्त पद पर भरे जाने की राह देख रहे थे। तो वहीं 80 के अलावा अगर बचे अन्य 30 से 33 नामों की बात करें तो फिर इन पर भी पोस्टिंग दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, तबादलों का पोस्टमार्टम लगातार कर रहे हैं, लेकिन तबादलों में छुपी गौर करने लायक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक जंबो सूची दिखाई दे रही है। कैसे ये सूची आई, कितने एपीओ को जगह दी गई, कितनों को सम्मानित किया गया और कितनों को अतिरिक्त जिम्मेदारी यहां सौंपी गई? देखिए सीधा ये जो तबादला सूची है बहुप्रतीक्षित थी। हालांकि इसमें मुख्य रूप से ये बात सामने आ रही है कि जो एक तो वित्त सचिव राजस्व रवि कुमार सुरपुर थे, अब उनकी जगह कुमारपाल गौतम ये जिम्मेदारी निभाएंगे। साथ ही जो जयपुर की संभागीय आयुक्त है वह बदल दी गई है। अब ये जिम्मा और दूसरी ओर आरुषि मलिक को उच्च शिक्षा के जिम्मा से हटाकर जो राजसिको है वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो यह मुख्य, अगर आईएएस तबादला सूची की बात करें तो यह मुख्य बात निकल कर सामने आती है। साथ ही साथ जो करीब 10 एपीओ अधिकारियों को पोस्टिंग दी थी, जिसमें से 6 अधिकारी वो हैं जो जिले हटने के बाद, जो पहले कलेक्टर थे और जिले हटने के बाद उन्हें एपीओ किया गया। इसी तरह से जो राइजिंग राजस्थान में उद्योग में विशेष अधिकारी लगाए गए थे, उनको अब उपखंड अधिकारियों के रूप में पहली फील्ड की बड़ी पोस्टिंग दी गई है और इतने ही 11 ही उपखंड अधिकारी इधर उधर किए गए हैं। तो ये हम मोटे तौर पर तबादलों का देख सकते हैं लेखा जोखा। और अरविंद पोसवाल जो कि उदयपुर के कलेक्टर हैं और करीब 6 साल से इनके पास कलेक्ट्री थी, राजसमंद के कलेक्टर रह चुके, चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर रह चुके और फिर उदयपुर। तो अब ये कलेक्ट्री ले ली गई है और अब वे मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव होंगे। यह एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव के तौर पर वो काम करेंगे। ठीक है ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी तबादलों से जुड़ी सूची को लेकर देने के लिए।